दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन को करंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि दोस्तों उनके पास जानकारी होती है, इस कारण से उनको करंट नहीं लगता। दोस्तों देखो दोस्तों, आज हम इसी बारे में जानकारी लेंगे कि इलेक्ट्रीशियन को करंट क्यों नहीं लगता और हमको करंट क्यों लग जाता है। दोस्तों देखो दोस्तों, हम टॉप को डाले हैं, प्लग में लगा दिए। दोस्तों ये देखो दोस्तों, इस काले वाले वायर में फेस आ रहा है, ठीक है। ये देखो दोस्तों, इस काले वायर में जो है फेस आ रहा है। दोस्तों देखो दोस्तों, इसको हम टच कर रहे हैं तो हमको करंट नहीं मार रहा। दोस्तों देखो दोस्तों, सिंगल कभी भी हमको छूना है, दोनों। ये देखो दोस्तों, हम सिंगल छुआ तो हमको करंट नहीं मार रहा। दोस्तों दोनों को अगर दोस्तों एक साथ पकड़ते हैं तो हमको करंट मारेगा, क्योंकि दोस्तों उस समय दोस्तों हमारी बॉडी को पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा और हमारी बॉडी को करंट लगेगा। दोस्तों बहुत जोर का लगेगा। दोस्तों ठीक है। तो इस बल्ब को हम चालू लाइन में जोड़ के आपको दिखाते हैं। देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, फेस, इसमें फेस आ रहा है तो हम पहले फेस वाला ही जोड़ते हैं। ये देखो दोस्तों, पहला बार तो हम दोस्तों कोई भी जोड़ सकते हैं, न्यूट्रल या फेस, लेकिन दोस्तों हमको न्यूट्रल पहले जोड़ना चाहिए। दोस्तों ठीक है, लेकिन मैं अभी फेस ही जोड़ रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, हम फेस को जोड़ रहे हैं। दोस्तों हमको करंट नहीं मार रहा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इससे फेस का जो पोटेंशियल है वो मेरी बॉडी का भी उतना पोटेंशियल हो गया। दोस्तों उस कारण से मेरे को करंट नहीं मारा दोस्तों। और दोस्तों मेरे को कहीं से अर्थ या न्यूटन नहीं मिला, इस कारण से मेरे को करंट नहीं मारा। दोस्तों अब दोस्तों, दूसरे बल्ब का दूसरा वायर जोड़ते समय ध्यान रखें कि जब तक ये दोनों टच ना हो जाएं, जब तक हमको इन वायरों को जॉइंट नहीं करना। दोस्तों इस प्रकार से पहले टच कर लेना है, फिर बाद में इनको ऐंठना है, ठीक है। दोस्तों अगर दोस्तों ये अलग अलग होंगे तो हमको करंट का झटका लगेगा। दोस्तों ठीक है, तो सबसे पहले इनको अच्छे से टच कर लें, तभी इसको मोड़ना है या ऐंठना है। दोस्तों ये देखो दोस्तों, हमको करंट इस समय भी नहीं लग रहा, क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी को कहीं से अर्थ नहीं मिल रहा, ठीक है दोस्तों, इस कारण से करंट नहीं लग रहा। ये देखो दोस्तों, हमने इस फेस को छुआ तो हमको करंट नहीं लगा। दोस्तों क्योंकि दोस्तों इस फेस में जो 220 वोल्टेज आ रहा है, मेरी बॉडी में भी उतना 220 वोल्टेज है, लेकिन मेरी बॉडी को कहीं से अर्थ या न्यूटन न मिलने के कारण मेरी बॉडी से करंट फ्लो नहीं हो रहा। दोस्तों इस कारण से करंट नहीं लग रहा। दोस्तों इन दोनों को एक साथ में पकड़े नहीं, नहीं तो दोस्तों हमको करंट लगेगा। दोस्तों अवश्य लगेगा। दोस्तों मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, इसमें जो है फेस आ रहा है, इस काले वाले वायर में फेस आ रहा है, वो रेड वाला जो है न्यूट्रल है। तो देखो दोस्तों, काले वाले में फेस आ रहा है, इसको मैंने पकड़ा, करंट नहीं आया। दोस्तों इसमें जो दोस्तों 220 वोल्टेज आ रहा है, मेरी बॉडी में भी उतना 220 वोल्टेज हो गया, लेकिन मेरी बॉडी को कहीं से अर्थ न मिलने के कारण मेरे को करंट नहीं लगा। दोस्तों अब देखो दोस्तों, इनको जोड़ेंगे तो पहला बल्ब का वायर तो हम आसानी से जोड़ लेंगे, फेस या न्यूट्रल कोई भी, ठीक है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, हम पहला तो आसानी से जोड़ लेंगे, हमको कहीं से लेकिन दोस्तों अर्थ नहीं मिलना चाहिए, दीवार का या ज़मीन का, या कोई बाजू में आदमी खड़ा हो तो उसको भी टच नहीं करना है। दोस्तों नहीं तो दोस्तों हमको करंट लगेगा। दोस्तों ये देखो दोस्तों, फेस आ रहा है, इसको हमने छुआ तो हमारी बॉडी में भी 220 वोल्टेज आ गया, लेकिन हमको कहीं से अर्थ न मिलने के कारण हमारी बॉडी से करंट फ्लो नहीं हो रहा। दोस्तों इसलिए हमको करंट नहीं लगेगा। दोस्तों करंट फ्लो होने के लिए दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है। दोस्तों
ये देखो दोस्तों, अब दूसरे तार को जब जोड़ेंगे तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों अलग अलग रहेंगे और हम इनको जोड़ेंगे तो हमको करंट लगेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये सावधानी, ये ध्यान रखें कि दोस्तों जब तक ये टच ना हो जाए और बल्ब चालू ना हो जाए तब तक हम इनको जोड़ना नहीं है दोस्तों। अगर दोस्तों ये अलग अलग होंगे तो हमको करंट लगेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों जब तक ये सुनिश्चित न कर लें कि बल्ब चालू नहीं हो गया है, अगर बल्ब चालू हो गया है तो तब इनको मोड़ सकते हैं, हमको करंट नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, इस प्रकार से पहले टच कर लें तभी इनको जोड़ें। ये देखो दोस्तों, हमको करंट नहीं लगा दोस्तों। क्यों नहीं लगा दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जब हम टच कर लेते हैं तो करंट जो है न्यूट्रल के रास्ते चला जाता है। यानी जो न्यूट्रल हो दोस्तों उसका 0 वोल्टेज होता है और फेस का 220 वोल्टेज होता है। और हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस जो है दोस्तों 1 लाख, सूखे में 1 लाख के करीब होता है और गीली अवस्था में दोस्तों 1000 से भी कम हो जाता है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, हमने इसको पकड़ा, इसमें अगर 220 वोल्टेज है तो हमारी बॉडी में भी 220 वोल्टेज है, लेकिन हमारी बॉडी को कहीं से अर्थ न मिलने के कारण हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिला। इस कारण से हमारी बॉडी में से करंट फ्लो नहीं हुआ दोस्तों। इसको भी छुआ दोस्तों, इसको भी छुआ, करंट नहीं लगेगा दोस्तों। सिंगल वायर ही छूना है दोस्तों इस प्रकार से। और दोस्तों न्यूट्रल और फेस को एक साथ कभी भी ना पकड़ें दोस्तों। अगर दोस्तों एक साथ अगर दोनों को पकड़ लेते हैं तो हमारी बॉडी को पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा दोस्तों। और हम दोस्तों लोड के जैसे, बल्ब के जैसे ही हमारी बॉडी में से भी करंट फ्लो होने लगेगा और हमको करंट लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसलिए दोस्तों कदापि दोनों को एक साथ कभी भी ना पकड़ें दोस्तों। और दोस्तों सेफ्टी क्या क्या रखना है दोस्तों, हमको दीवार से टच नहीं होना, ना ही ज़मीन से टच होना है दोस्तों, ना ही कोई दूसरा वायर से टच होना है दोस्तों, और ना ही किसी आदमी से हमको छूना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। हमको दोस्तों कहीं से भी अर्थ नहीं मिलना चाहिए दोस्तों। अगर दोस्तों हमको कहीं से भी अर्थ मिल जाएगा, चालू लाइन में अगर कार कर रहे हैं तो उस समय हमको करंट लगेगा दोस्तों। और दोस्तों यह चालू लाइन में कार करते वक्त यह ध्यान रहे कि हमारे पाँव में जूते हों या कुर्सी पर खड़े होकर काम करें या दोस्तों लकड़ी के ऊपर खड़े होकर काम करें दोस्तों। जूते दोस्तों अवश्य पहने ताकि हमारी बॉडी को कहीं से भी अर्थ न मिले दोस्तों। ठीक है दोस्तों। हमारी वो दोस्तों बॉडी को अर्थ नहीं मिलेगा तो हमको करंट नहीं लगेगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल में दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर ले। थैंक यू दोस्तों। बाय बाय।